Because, replied Ernest, all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems I hope that it might be fulfilled in you. क्योंकि मैं पूरी जिंदगी जो हूँ उस भविष्यवाणी का इंतजार करता रहा, और जब मैंने ये पोएम्स पढ़ी तो मुझे लगा कि शायद तुम में ये चीज पूरी हो जाए. You hoped, answered the poet, faintly smiling, to find in me the likeness of the great stone face. I am not worthy to be its likeness. तुम्हें ऐसी उम्मीद थी? पोएट ने पूछा हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए कि तुम मेरे अंदर उस ग्रेट स्टोन फेस की सिमिलैरिटी ढूंढ रहे थे. मैं तो बिल्कुल उसकी सिमिलैरिटी के काबिल भी नहीं हूँ. And why not? asked Ernest. He pointed to the book. Are not those thoughts worthy? क्यों नहीं? अर्नेस्ट ने कहा. फिर उसने बुक की तरफ पॉइंट करते हुए बोला कि यार तुम्हारे जो विचार हैं क्या ये काबिल नहीं है? You can hear in them the distant voice of a heavenly song. आप इन पोएम्स के अंदर एक वो आवाज सुन सकते हो जो कि आपको कह सकते हो कि हेवनली सॉन्ग्स की दूर से जैसे आवाज सुनाई देती है वैसा आपको फीलिंग आती है. बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज नॉट कॉरेस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स. पर मेरी लाइफ जो है मेरे विचारों जैसी नहीं है. अर्नेस्ट, I have had grand dreams, but they have been only dreams. मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे पर वो सपने ही रहे. Sometimes I lack faith in my own thoughts. कभी कदा तो मुझे अपने थॉट्स पर भी भरोसा नहीं होता. Why then, pure seeker of the good and true, should you hope to find me in the face of mountain? फिर भी तुम जो हो इतने अच्छे, इतने सच्चे इंसान होकर मेरे अंदर उस माउंटेन का फेस ढूंढ रहे हो. The poet spoke sadly and his eyes were wet with tears. पोएट ने बड़े दुखी होकर कहा और उनके आंखों में आंसू आ गए. So too were those of Ernest. और ऐसा सुन के अर्नेस्ट की भी आंखों में आंसू आ गए. At the hour of sunset, as had long been to his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. जब सूरज डूबने वाला होता था तो ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा था, प्रथा टाइप की चली आ रही थी कि अर्नेस्ट जो है वो कुछ नेबर्स के साथ बैठ के ओपन एयर में बात करते थे. टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म. फिर दोनों साथ साथ पोएट और अर्नेस्ट मीटिंग प्लेस पर गए. फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस. और वहां पर से जो ग्रेट स्टोन फेस था वो बड़ा सामने दिखाई दे रहा था. Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. Ernest ने बिल्कुल वैसी ही familiar kindness देखी अपने जो उसके और दर्शक बैठे हुए थे सामने. He began to speak to the people what was in his heart and mind. फिर उसने लोगों से बात करना शुरू किया कि उसके दिल और दिमाग में क्या है. His words had power because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth. अभी वो जो भी बोलते थे, जो शब्द उनके मुंह से निकलते थे उसमें बहुत ताकत थी. और क्योंकि जो भी वो बोलते थे सब उनके विचारों से सहमत होते थे. उनके विचार बहुत ज्यादा सत्य और डेप्थ वाले थे, यानी गहराई होती थी. बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड. क्योंकि वो बिल्कुल उस लाइफ को रिजेंबल करते थे, उस लाइफ के साथ थे जो कि उसने अब तक जी थी. इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ that the preacher uttered. They were of the words of life. वो खाली बस एक कहने के लिए कि बोल दिए, ऐसे प्रचारक ने वर्ड्स बोल दिए, ऐसी बात नहीं थी. वो उनकी लाइफ के वर्ड्स थे. A life of good deeds and selfless love was melted into them. जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनकी जो एक जिंदगी अच्छे कामों वाली, बिना किसी के सेल्फिशनेस वाली थी, वो उसमें घुल गई हो. The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry that he had ever written. जब पोएट ने उनकी बातों को सुना तो उनको ऐसा फील हुआ कि जो अर्नेस्ट का लाइफ है या जो अर्नेस्ट का कैरेक्टर है ये कहीं ज्यादा एक अच्छा पोएट्री का मतलब जरिया बन सकता है जितना अभी तक उन्होंने लिखी है. उनको कहीं ज्यादा उनकी बातें अच्छी लग रही थी. His eyes filled with tears and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने खुद से कहा कि अभी तक ऐसा कोई संत आदमी नहीं मिला जो इतना ऑर्डिनरी है, इतना स्वीट है, उसका चेहरा इतना थॉटफुल है और उसके चेहरे पे जो है एक चमक है सफेद बालों की.
At a distance but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face, with white mist around it, like the white hairs around the brow of Ernest. दूर से देखा जाए तो जो गोल्डन लाइट पड़ रही थी, सूरज जब डूबता है तो उसकी जो गोल्डन लाइट उस ग्रेट स्टोन फेस पे पड़ी और उनके जो बाहर बादल थे उससे ऐसा लग रहा था जैसे पूरे उसके फेस पे एक दाढ़ी टाइप की आ गई है, और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि अर्नेस्ट के जो आईब्रोज हैं या जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल व्हाइट हेयर से रिजेंबल कर रहे थे. At that moment Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold!" अर्नेस्ट ने जो है जब उस जो अर्नेस्ट का फेस था उस पर जो एक्सप्रेशन आए वो इतने ग्रैंड थे कि जो पोएट था उसने एकदम से अपने हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, "Behold, behold! Ernest is himself the likeness of the great stone face." अर्नेस्ट ही वो इंसान है जिसकी शक्ल पूरी तरह से ग्रेट स्टोन फेस से मिलती है. Then all the people looked and saw that what the poet said was true. तब सभी लोगों ने जो है एकदम से देखा और उन्हें पूरी तरह से लगा कि हाँ पोएट बिल्कुल सच कह रहा है. The prophecy was fulfilled. वो जो भविष्यवाणी थी वो आज पूरी हो गई. But Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward. अब जो क्या कहते हैं अर्नेस्ट था उसने जो अपनी बातें कही थी वो अपना बातें फिनिश करके उसने पोएट का हाथ पकड़ा और फिर धीरे धीरे घर की तरफ चल दिया. Still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear, bearing a resemblance to the great stone face. और फिर वो इसी उम्मीद से चलने लगे कभी कोई एक और ज्यादा समझदार और एक बेटर आदमी उससे ज्यादा आएगा और जिसकी शक्ल जो है वो ग्रेट स्टोन फेस से मिलेगी. तो बच्चों चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन. बाय.